म्यूजिक किंग कहे जाने वाले दिवंगत गुलशन कुमार के भाई एक्टर कृष्ण कुमार इन दिनों अपनी बेटी तिशा कुमार के निधन को लेकर चर्चाओं में है। लेकिन वो अचानक कहां गुम हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही वो कहीं गुमनाम हो गए? उनके करियर का सूरज कैसे अस्त हुआ? चलिए आज जानते हैं आज कहाँ है बेवफा सनम की एक्ट। साथ ही हम आपको उनकी बेटी के बारे में भी बताने वाले हैं। म्यूजिक किंग कहे जाने वाले दिवंगत गुलशन कुमार ने अपने करियर में काफी प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन उनके भाई और एक्टर कृष्ण कुमार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो बुलंदी तक नहीं पहुंच पाए जहां तक कि उन्होंने सपने देखे थे और अपने कदम आगे बढ़ाए थे। कृष्ण कुमार म्यूजिक किंग कहे जाने वाले दिवंगत गुलशन कुमार के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से की थी, लेकिन उनकी ये पहली ही फ्लॉप फिल्म रही। इसके बाद उसी साल उनकी दो और फिल्में कसम तेरी कसम और शबनम रिलीज हुई। दोनों फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था, जिससे कृष्ण कुमार रातों रात स्टार बन गए थे। हीरो बनना चाहते थे गुलशन कुमार और कृष्ण कुमार के पिता चंद्रभान कुमार दुआ दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले थे, जो फलों के जूस की दुकान लगाया करते। गुलशन जब थोड़े बड़े हुए तो घर की तंग हालत को संभालने के लिए पिता के साथ ही जूस की दुकान पर काम करने लगे। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहा था। गुलशन कुमार शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने। नहीं बनी बात, करी घर वापसी। गुलशन कुमार ने मुंबई में एंट्री की। एक हफ्ता उन्होंने गुरुद्वारे में बिताया और धक्के खाने के बाद उनको ये बात समझ आ गई कि नए चेहरों को मौका मिलना आसान काम नहीं है। जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट गए और फिर से जूस बेचने लगे। उस समय उनको गाने सुनने का काफी शौक था, लेकिन उस समय कैसेट्स बहुत महंगे बिकते थे। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया और कैसेट्स की दुकान खोल ली, जो कि चल निकली। मुंबई आकर बदला कंपनी का नाम। इस काम में उनकी मदद उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार ने भी की। इसके बाद दोनों 1983 में मुंबई आ गए, जहां उन्होंने एक कंपनी खोली और गुलशन कुमार भगवान शिव के बड़े भक्त थे। इसीलिए उन्होंने उनके त्रिशूल शब्द से टी से कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में तब मिली जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने नहीं बनाए थे। रातों रात चमकी कंपनी की किस्मत। रातों रात गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनियों में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पोडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति गीत टी सीरीज की कैसेट्स पूरे देश में जाने लगे। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म आशिकी में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। हालांकि गुलशन खुद तो स्टार नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को जरूर स्टार बनाने की पूरी कोशिश की। गुलशन ने ऐसे लॉन्च किया था अपने भाई को। गुलशन कुमार ने खुद प्रोड्यूसर बनकर साल 1991 के डायरेक्टर केतन आनंद के साथ मिलकर फिल्म आई आजा मेरी जान बनाई, जिसमें शम्मी कपूर, प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों को रखा गया। यह फिल्म 1993 में आई थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। और उसी साल फिर उन्होंने दूसरी फिल्म कसम तेरी कसम बनाई, जो भी फ्लॉप रही। ऐसे बनाया भाई को सुपरस्टार। इसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया और भाई की तीसरी फिल्म की शुरुआत कर दी, जिसके लिए अनुराधा पोडवाल, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे सिंगर से फिल्म के गाने गवाए। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ उन्होंने इसका डायरेक्शन भी किया। फिल्म में कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर को लीड रोल में रखा गया। ये फिल्म थी सनम बेवफा, जो कि 1995 में आई थी और ये ब्लॉकबस्टर हिट रही। ऐसे गुमनाम हो गए कृष्ण कुमार। इस फिल्म के 2 साल बाद साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई। उस वक्त उनके बच्चे बहुत छोटे थे और पूरी टी सीरीज को संभालने वाला कोई नहीं था, जिसका बीड़ा कृष्ण कुमार ने अपने कंधों पर ले लिया और अपने स्टार बनने का सपना छोड़कर भाई की परवरिश में लग गए। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली और ऐसे एक उभरता सितारा कृष्ण कुमार कहीं गुमनाम रह गए। लेकिन अगर इस एक्टर की बेटी के बारे में बात की जाए तो हाल ही में उनकी बेटी का देहांत हो गया। 6 सितंबर 2023 को जन्मी तिशा कृष्ण कुमार और तान्या सिंह की बेटी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि तिशा को कैंसर था। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तिशा कृष्ण को लाइमलाइट से दूर रहना काफी ज्यादा पसंद था। यही वजह थी कि वो मीडिया की नजरों में कभी नहीं आई। उन्हें आखिरी बार नवंबर 2023 में देखा गया,
जब वो रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म एनिमल के प्रीमियर में शामिल हुई। उस समय वो अपने पिता कृष्ण कुमार के साथ रेड कारपेट पर पपराजी को पोज देती हुई नजर आई थी। एक बार फिर आपको बताते चले कि कृष्ण कुमार अभी बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे। उनकी फिल्म बेवफा सनम आज भी दर्शकों के बीच काफी फेमस है। इस फिल्म के गाने 90 के दशक के चार्ट बस्टर बन गए थे। फिल्म में उनकी हीरोइन थी शिल्पा शिरोडकर। कृष्ण कुमार ने अपने साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इसी साल एक्टर की 2 और फिल्में रिलीज हुई, कसम तेरी कसम और शबनम, और फिर ये रातों रात स्टार बन गए थे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।